वहीं लखनऊ की सियासत में इन दिनों ऑटो पॉलिटिक्स खूब चर्चा में है और इसकी वजह बने हैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान के बाद राजभर खुद ऑटो चलाते हुए नजर आए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि ऑटो चलाते चलाते सरकार चलाओ, और अब राजभर उसी बयान को राजनीतिक हथियार बना करके जनता के बीच उतर आए हैं। ऑटो की ड्राइविंग सीट पर बैठे राजभर, ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके से वो ऑटो सीट पे बैठे हुए हैं। तमाम मंत्रीगण मौजूद हैं यहाँ पर, और राजभर ने कहा कि अब गरीब, पिछड़ा, मजदूर और ऑटो चलाने वाला व्यक्ति भी राजनीति में अपनी ताकत दिखाएगा। उन्होंने इसे सामाजिक सम्मान और राजनीतिक भागीदारी का संदेश बताया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कैमरे के लिए किया गया सियासी प्रदर्शन है या फिर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पिछड़े वर्ग और आम जनता को साधने की रणनीति? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में तस्वीरें, प्रतीक और संदेश अक्सर चुनावी समीकरण बदलने का काम करते हैं। ओबी राजभर बने ऑटो ड्राइवर, तो देखिए तस्वीरें। और इसी खबर पर हमारे साथ आशीष वर्मा भी जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए 2027 के चुनाव में अब कुछ ही महीनों का फासला है। ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं वो रोड पर नजर आ रही हैं, होमवर्क करती हुई नजर आ रही हैं। राजभर की ये कुछ तस्वीरें आई हैं सामने, जहां उन्होंने पीडीए को साधते हुए, या फिर हम यूं कह लें कि अखिलेश यादव पर प्रहार करते हुए वो नजर आए हैं। उनके पीडीए जो फॉर्मूला है उस पर प्रहार किया है उन्होंने। आशीष, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल, जिस तरीके से 2027 विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल जो है वो अलग अलग तरीके से जो वोटर हैं उनको अपनी तरफ लुभाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आज ओम प्रकाश राजभर ऑटो से चलते दिखाई दिए, क्योंकि देखिए अभी बीते दिनों जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से तमाम जो कार्यकर्ता थे वो ओम प्रकाश राजभर यानी कि जो बसपा पार्टी है उसमें ज्वाइन हुए थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने तीखा हमला भी ओम प्रकाश राजभर पर बोला था। आज जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर बकायदा ऑटो चलाते दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं 2027 विधानसभा चुनाव है, चुनाव की तैयारी है। और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ में अपने कार्यालय से लेकर के, यानी कि जो उनका सरकारी आवास है वहां से लेकर के अपने कार्यालय तक, वहां तक ऑटो चला कर गए और वहीं से ही कार्यालय से अपने। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में हमेशा पीडीए को आगे किया जाता है, इस फॉर्मूले की बड़ी चर्चा होती है, तो क्या पी एलिमेंट जो है वो पीडीए का, उसे साधने की कोशिश की जा रही है? शुरुआत हो चुकी है? क्या हम यूं कह लें कि पिछड़ा और गरीब दोनों को साधने की कोशिश की गई है इस अभियान से? बिल्कुल, ये देखिए ये एक बड़ी बात कही जा सकती है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए की बात वो अपनी हर कॉन्फ्रेंस में करते हैं और पीडीए को लेकर के वो साथ चलते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर आज ऑटो से चले हैं, तो यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है वो तो हाई है ओम प्रकाश राजभर के साथ ही साथ जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के साथ जुड़ते दिखाई देंगे। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का ये ऑटो चलाना कितना कारगर साबित होता है 2027 विधानसभा के चुनाव में, आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए तमाम पार्टियां जो हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं अपने होमवर्क के लिए। 2027 का चुनाव आने वाला, देखने वाली बात ये होगी कौन सी पार्टी जनता को लुभाने में कामयाब हो जाती है।